सुप्रभात मान्यवर। एक नए दिन की शुरुआत वरुणेश रशिया में। इलिया भाई पता नहीं कहाँ घुमाने लेके जा रहे हैं। करते हैं जी नए दिन की शुरुआत। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज का कार्यक्रम ऐसा रहा है, कॉफी पीने के बाद हम निकलेंगे। एक निजी संग्रहालय है जो एक स्कूल के अंतर्गत में आता है। अच्छा। ये बस तब तक वो एक रात से रहेंगे, ठीक है? अच्छा, तब तक रहस्य रहेगा। हाँ। आज का जो दिन है जी बड़ा व्यस्त होने वाला है और हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और हमें यहाँ सामने से बस मिलेगी, बस नंबर 5। और कौन सी? बस नंबर 3 80। यहाँ पे बसों में किराया है जी थोड़ा महंगा हो गया मेरे हिसाब से, इतना नहीं होना चाहिए। 40 रूबल अगर आप कैश में देते हैं और 37 रूबल है अगर आप कार्ड से देते हैं पैसे। समस्या ये है कि भारत के जो कार्ड है वो यहाँ नहीं चलते हैं। कल हमने एक कैफ़े में ट्राई किया था, भारत के जो कार्ड हैं वो यहाँ पे नहीं चलते हैं। किसी भी वेबसाइट पे, रशियन वेबसाइट पे भी आप पेमेंट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। रूस अगर आपको आना है आपको लेके आने पड़ेंगे डॉलर्स या फिर रूबल। यहाँ पे कैश का खेल है भारतीयों के लिए या किसी भी फॉरेनर के लिए। अभी सैंक्शंस की वजह से यहाँ पे कोई भी कार्ड, किसी तरह का कोई बैंक का पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं। 5 नंबर आई। आ जाइए थोड़ा आगे। मेरा कहना ये है कि जो रूसी बीवी की जो शोहरत है, जो उसकी प्रसिद्धि है, विश्व भर फिर गई है ना। किस महीने में? महीने में एक बात है, खूबसूरती में वो बीवी के तौर पर दुनिया भर मशहूर है। दुनिया भर मशहूर है कि वो रूसी महिला क्या है, शक्ल से अच्छी है, पैसा कमाते हैं, धंधा चलाते हैं, घर चलाते हैं, बच्चों को पालते हैं और बस घर पे बैठो, वो एक काम न करो। जिसको रूसी बीवी चाहिए सुन लीजिए कि घर पे बैठो और मज़े करो। रूसी बीवी सब काम करती है खुद ही। रूसी बीवी सब काम करते हैं। और सच में यहाँ की जो महिलाएं हैं बड़ी मेहनती होती हैं। इस पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अभी इलिया भाई ने आपको बताया कि जो रूसी महिलाएं हैं वो सच में कितनी, सबसे बड़ी बात है पूरी दुनिया में खूबसूरती के लिए जानी जाती है। और दूसरी चीज़ है मेहनती बहुत ज़्यादा हैं। रूस में आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अकेले रहती हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण खुद करती हैं। वो अपने जो उनके पति हैं ज़्यादातर यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं जो थोड़ा सा तलाक का जो रेशो है वो ज़्यादा है, तो वो अकेले रहती हैं, खुद पालती हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मैंने कई महिलाएं तो ऐसी देखी हैं जो 2-2 नौकरियां एक साथ करती हैं। सुबह किसी और नौकरी पे होगी और शाम को किसी और नौकरी पे होगी। एक शहर है छोटा सा, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। एक मुझे वहाँ से एक महिला मिली थी, तो वो नर्स थी हॉस्पिटल में। वो दिन भर मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी और शाम को आके एक कैफ़े में मतलब काम करती थी, कैफ़े में भी काम करती थी। तो आप सोचिए 2-2 नौकरियां वो एक साथ करती थी। रात को 11 बजे वो घर जाती थी और फिर उसके बाद जो है सुबह फिर उसको उठना पड़ता था।
तो ये तो मानने वाली है। और और रूसी और साथ ये है कि जो मिजोरम की महिलाएं हैं, जो नागालैंड की महिलाएं हैं, इस मामले में रूसी महिलाओं की बहन है, सगी बहन है। अच्छा, हाँ, हाँ हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत मेहनत हाँ। कर, आप लोग बुरा मत मानिएगा कि हम आपको मेहनती नहीं कह रहे हैं बाकियों को, लेकिन ये एक ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, खास करके घर के काम में, खास करके कमाई में, खास करके अकेले रहने में, और ख़ास करके दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना होने में। तो बाकी जो भारत की महिलाएं हैं वो इस बात का ऑफेंस ना ले, ये एक जनरल बात है जो इलिया भाई जो है करना ये चाहते क्या है, आगे के लिए बहुत सकारात्मक जानकारी है, हैं। हाँ, ये आगे सकारात्मक जाने है के लिए। हाँ जी। हाँ। तो बाकी हम पहुंच गए हैं जी इलिया भाई के फेवरेट कैफ़े। अब यहाँ पे इलिया भाई पियेंगे कॉफ़ी। चलिए, ये इलिया भाई का फेवरेट है और ये दिन में डेली यहाँ पे कॉफ़ी पीने आते हैं। तो इनको ये सब लड़कियाँ वगैरह जानती है यहाँ पे। जैसे ही मैं अंदर आया तो इलिया भाई ने बोला आप पहले अंदर जाइए आज। यूजुअली पहले जाते हैं, इन्होंने कहा आप अंदर जाइए। जैसे ही अंदर आया, वो लड़की थी, उसने रशियन में बोला कि здравствуй, गद्दी इलिया, मतलब इलिया कहाँ है। और मैं हैरान हुआ कि इनको कैसे पता चला कि मैं इलिया का दोस्त हूँ। मैंने इलिया भाई से पूछा, भाई इसको कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ। इलिया भाई बोलते कि इन्होंने इनको पहले दिखाया कि ये बंदा जो है यहाँ पे आने वाला है। तो उसके लिए भी शॉकिंग था कि एकदम से उसने मुझे देखा, और मेरे लिए ये शॉकिंग था कि इसको कैसे पता इलिया मेरा दोस्त है। तो बहुत अच्छी है। और ये सबसे पहली बात है, उन्होंने कॉफी के साथ में मुझे ये कुछ दिया है। एक तो ये है, ये रशियन स्वीट है, फेमस रशियन, और आपको हर जगह पे ये मिल जाएगी, एयरपोर्ट से लेके छोटी छोटी स्वीट शॉप से लेके हर जगह पे मिल जाएगी। ये ट्रेडिशनल स्वीट है यहाँ की। और एक इन्होंने दिया है ये पाई, ये बनी हुई है जी सेब की। दरअसल इलिया भाई ने कहा कि आप एक बार ट्राई करके देखो कैसी लग रही है, और बड़ी टेस्टी है, सच में बड़ी टेस्टी है। हमारे हिमाचल प्रदेश में सेब होता है, और मैं चाहूंगा कि हम सेब ना बेचें और इस तरह के कोई प्रोडक्ट तैयार करें। देखिए ये सेब से बना हुआ है, और अगर ये पता चल गया, हम लोगों को अगर पता चल गया ये बनता कैसे है, मैं आपको सच बात बोलता हूँ कि ऐसा प्रोडक्ट सेब से आज तक किसी ने तैयार नहीं किया होगा। इतनी टेस्टी है ये, बहुत टेस्टी। और आप जानते हैं कि पूरी नेचुरल है, तो हम लोग जो ये सस्ते में सेब बेचते हैं, इसका एक समाधान हो सकता है कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रोसेस करके दूसरे उसमें कन्वर्ट करें, उससे शायद हम लोगों को ज्यादा बेनिफिट होगा। तो सच में बड़ी टेस्टी है। मैं जो तरीका है, मेरे कैपुचिनो यूजुअली इलिया भाई पीते हैं एक्सप्रेसो, और मुझे पसंद है कैपुचिनो। तो यहाँ की जो कॉफी है सच में बड़ी टेस्टी है। वही मैं सोच रहा हूँ कि इलिया भाई यहाँ आते क्यों। मैं पहले यहाँ कभी नहीं था। यहाँ मैं जब पहले बार आया था तो हैरान रह गया, यही कितना खूबसूरत काफे है। मुझे पता ही ना था कि यहाँ इतनी अच्छी कॉफी है, अच्छी है और सबसे सस्ती है। पूरे शहर में इतनी अच्छी कॉफी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और वो जो काफे है किस तरह सजाया गया है, देखते हैं क्या अंदर वो कैसा है, देखते हैं। देखो कितनी खूबसूरत वाला है ना। अंदर आ जाते ही तो पता चलेगा कि यहाँ पर सब कुछ कितने प्यार के साथ क्या है सजाया गया है। और दरअसल वो बहुत बहुत हल्के हल्के रंग को बना है ना। देखो यहाँ पे हर कहीं फूल भी है, तस्वीरें भी। जो आप यहाँ तस्वीर देखते हैं, ये सारी तस्वीरें, ये सारी तस्वीरें यहाँ पर खींची जाती है ना। यहाँ खींची जाती है तस्वीरें। यहाँ एक लड़की आती है जो दूसरों को खिंचवाती है। बात है कि यहाँ पर कैफे में पैसा आता है, उसके जेब में भी पैसा आता है। और अगर आप चाहे तो आप इस तरह की तस्वीर अपने साथ रख सकते हैं। बस मात्र 5,000 रुपये का है, तस्वीर की कीमत है। तो खाने की चीज़ें तो यहाँ तो सस्ती नहीं है, फिर भी कॉफ़ी बहुत अच्छी है, बहुत मज़ेदार कॉफ़ी है। यहाँ अलग प्रकार की भी कॉफ़ी भी है, चाय भी है, और लेमोनाड भी है, ह्यूज चाय भी है,
आप यहाँ आके पी सकते हैं। देखो कितने सारे सिरप के प्रकार है ना। तस्वीरें बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। तो साथ में क्या है, यहाँ जो लोग खेल खेलने आते हैं, महिलाओं के खेल भी है यहाँ। तो देखो इसका जो वातावरण है सच में अद्भुत है। पूरे शहर में आपको ऐसा कोई दूसरा काफे नहीं मिलेगा। और मैं यहाँ हर सुबह आता हूँ कॉफी पीने। देखिए एक मोर भी है, मोर का चित्र भी है। बाहर जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा कम है यहाँ पे, मतलब जिसको बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कम, वो हड्डियाँ कम पाने वाला। रूस में मेरी जो फेवरेट है वो है कैपुचिनो कॉफ़ी। उसका कारण ये होता है कि जब हम बाहर होते हैं तो बड़ी ठंड लगती है और बाहर से हमें लगता है कि यार कहीं अंदर चले जाएं, कैफ़े में बैठे और कॉफ़ी पी। मतलब कॉफ़ी मेरी यहाँ पे इतनी फेवरेट है कि मैं लगभग आप मान के चलिए डेली अब यहाँ पे कॉफ़ी पीऊंगा इलिया भाई के साथ में। खास करके जब बाहर ठंड हो और गर्मा गर्म कॉफ़ी आपके हाथ में हो तो सोचिए कैसा लगेगा। रूस कितना ठंडा है मैं आपको बता नहीं सकता। और लेकिन मेरे पास एक -5 डिग्री में जैकेट है, ये रहा मेरा जैकेट, ये यहाँ पे टंगा हुआ है। ये दरअसल रूस में होता है कि जब भी आप कहीं जाते हैं किसी बिल्डिंग में तो जो अपने जैकेट्स वगैरह वो उतारने हैं, तो ये हमने उतारे क्योंकि इनके जो घर है अंदर से गर्म होते हैं। जैसे कैफे है ये गर्म है, ये भी गर्म है और वो जो जैकेट है वो भी गर्म है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ठंड है, लेकिन फिर भी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, गप्पे मारेंगे और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। ये तो कोई क्या है, ये बोलो क्या ये क्या है? Вот придете, ну, или хотя бы पता नहीं क्या है। романтик, но это... ये क्षमा है। क्षमा, अच्छा ये क्षमा। Илья, Да. я сейчас кого-то отшлепаю. А что такое? Ну вы что делаете? Я тут протираю, вы что делаете? Извините, пожалуйста. Сейчас я вас отшлепаю. गिरा दिया। Шалунишка. Я еще сделал матом. Сейчас раз это. Да? Да. Вы нельзя сказать твою мать. अरे वो बेचारी का गिरा दिया। Твою сестру. इलिया भाई मुझे कुछ दिखाने लग गए, उसमें वो दाने से थे, वो नीचे गिर गए काफ़ी ज़्यादा, तो बेचारी को साफ करना पड़ा। ये क्या है, ये कौन है? हम वहाँ जाएंगे। मैंने बताया संग्रहालय, जो स्कूल के संग्रहालय, मैं आपको वहाँ ले जाना चाहता हूँ। अरे वो देखिए इलिया भाई, क्या बात है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, भारतीयों के लिए खास करके इलिया भाई की बड़ी चलती है वोरोनिज शहर में, हर जगह पे। क्या? चाहे वो कोई म्यूज़ियम हो, चाहे वो कोई कैफ़े हो, तो इलिया भाई से सब लोग प्यार करते हैं यहाँ पे भी, सच में। और इनकी चर्च में मैं जा चुका हूँ लास्ट टाइम। और कभी जाना होगा चर्च में आपकी? अगर चाहो तो चलिए एक दिन कभी इनकी चर्च में चलेंगे। मुझे सच में बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है वहाँ पे। और मतलब वो ऐसी जगह पे है जहाँ से आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा। यहाँ तक कि जो ये वोरोनिज सागर बोलते हैं, हालांकि वो सागर नहीं है, एक आपका कह सकते हैं जल संग्रह है, तो लेकिन इसको वोरोनिज सागर के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा है। कितना बड़ा होगा वो? काफ़ी बड़ा है, लंबाई है 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर का जल संग्रह है, आप सोचिए कितना बड़ा होगा। तो कई जो डैम्स होते हैं वो भी इतने बड़े नहीं होते हैं, तो बहुत बड़ा है वो। तो हालांकि उसको सागर कहना मतलब ज़्यादा गलत भी नहीं होगा, बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। तो जो फ्रंट बना हुआ है वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं और सच में बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे घूमने। अगर आप खास करके इवनिंग में वहाँ पे जाएं तो आपको सच में बड़ा अच्छा लगता है। बोटिंग आप कर सकते हैं, जैसे वो मॉस्को रिवर में जो है छोटे छोटे क्रूज़ होते हैं वैसे ही वहाँ पे भी चलते हैं और लोग वहाँ पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं। आसपास में कैफ़ेज़ हैं और एक जगह पे तो वो आपके जो है वो रोपवे भी है एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए, और बड़े बड़े पुल हैं, तो बड़ा खूबसूरत है। इनकी चर्च से वो सारा नज़ारा दिखाई देता है।